जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2026 में जुलाई महीने में गुप्त नवरात्रे कब से हैं, कब तक चलेंगे, क्या क्या विशेष सावधानियां रखें और अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ऐसा हम क्या करें। इस बार 2026 में जुलाई महीने में 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। साल में वैसे तो 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त 2 प्रत्यक्ष। जो गृहस्थ जीवन में है वो लगभग प्रत्यक्ष नवरात्रों की सेवा करते हैं, और जिन्हें अपने घर की नेगेटिविटी दूर करनी है, सिद्धि शक्ति सवारी प्राप्त करनी है, या कोई अन्य अन्य जैसे मेडिटेशन करते हो, थर्ड आई जागृत करनी है, तो वो गुप्त नवरात्रों का सहारा लेते हैं अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। गुप्त यानी कि चुपचाप अपने तक रखने वाली नवरात्रि यानी रात्रि काल में 9 दिनों की सेवा। इन गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की सेवा की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। तो ऐसे में 15 जुलाई से 23 जुलाई तक आपको रात्रि काल में मंत्र जाप करना है, और प्रातःकाल सुबह की प्रातःकाल की वेला में आपको हवन करना है। अब किस चीज का करना? सबसे पहले तो आपके पास जो कोई भी आपने आज तक मंत्र जाप किया है उसी मंत्र का जाप करना। मंत्र मत बदलिए। एक माला, एक मंत्र और एक आसन, ये 3 चीज पर्सनल होती है, उन्हीं को रखिए। जब किसी एक मंत्र को आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार उसके ऊपर चोट करोगे, तो उस मंत्र से असंख्य देवदूत, कर्मदूत, ज्ञान दूत, यज्ञ दूत अपने आप प्रकट होकर आपके पास आते रहेंगे और वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है, मेरा मंत्र छोटा है, मेरा तो काम नहीं कर रहा, ये है वो। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ये बकवास बातें होती है। मंत्र सभी एक है, देवी देवता सभी एक है, कोई भी फर्क नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और आप तो नवरात्रों में माता की पूजा करने के लिए बोल रहे हो, कोई मंत्र दे दो। अब एक बात सोच के देखो, आपने कोई भी जैसे आप राम राम का जाप करते हो और नवरात्रि आई, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हाथ में जल लेके, संकल्प लेके कि माता रानी हम राम राम की 108 माला करेंगे और आपकी कृपा चाहते हैं? तो क्या वो मना कर देगी आके कि ना 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 तू मेरा नाम जप, तब मैं प्रसन्न होंगी? अरे नहीं होता भाई, ये हम इंसानों में होता है छोटे बड़े का चक्कर। देवता एक दूसरे देवता की हमेशा ही रिस्पेक्ट करते आए हैं, और एक साधे सब सदे, सब साधे सधे न कोई। एक मंत्र, एक माला, एक आसन के पीछे पड़े रहो, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट भी मिलेगा, जिंदगी की दिशा और दशा भी बदल जाएगी, और जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो चीज भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन 9 के 9 दिनों में रात्रि काल में आपको हर रोज 108 माला जाप करनी है, आज से पहले आपने जो मंत्र जाप किया है उसकी, और प्रातः काल की वेला में 108 आहुति डालनी है। 108 आहुति आप 108 लौंग निकाल के रख लीजिए, उसकी डाल लीजिए, आपको काउंटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब कभी लौंग की आहुति डाली जाती है तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और घर के वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद जो हवन के पीछे जो अग्नि बचती है उसे एक पात्र में रखिए, उसके ऊपर थोड़ी सी वही सामग्री डालिए और पूरे घर में परिक्रमा दे दीजिए उसकी। यहां तक कि टॉयलेट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसे समय में हमारे घर के टॉयलेट में जाके बैठ जाती है और लोगों को लगता है अरे यहां कैसे जाएंगे? क्यों भाई, आपके ही घर का हिस्सा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां जाइए, ये काम करिए, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसे में कोई साधक अगर ऐसा है जिसको नया मंत्र चाहिए या नया मंत्र करने की कोशिश कर रहे हो, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कई मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। फिर भी अगर आपको नया मंत्र चाहिए तो हम आपको नया मंत्र भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अब यहाँ पर इस समय में आपको किसी को नहीं बताना कि आप क्या साधना कर रहे हो, आपकी टाइमिंग क्या है, किस देवी देवता की कर रहे हो, गुप्त रखनी है हर एक चीज को। अब यहाँ पर जो अनुभव होंगे उसे आप अपने माता पिता या अपने पति पत्नी या अपने गुरु महाराज से शेयर कर सकते हो। अब लगे कि उनके पास इन चीजों का जवाब नहीं, काफी सारे लोगों का मेरे पास यही मैसेज आया कि भाई जो गुरु हैं वो अभी प्रत्यक्ष रहे नहीं, लेकिन जो हम हैं आपस में उनको इन चीजों का मतलब नहीं पता। तो क्या आप बता दोगे? आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप हमारा अपना नाम मत भेजना, क्योंकि कई बार देखो सामने वाले व्यक्ति को वो अनुभव ना हो रहे हो, आपको हो रहे हो, तो कई बार उसकी नजर लग जाती है। ऐसे में इन चीजों को आप गुप्त रख सकते हो, लेकिन हमारे पास अगर आप भेजोगे तो पूरी कोशिश करेंगे हम या हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की। ऐसे में नाम मत लिखना, आप कौन हो, कहां से हो, क्या, बस ये पूछ लेना कि इस समय ये बात है तो ऐसा सौपन आया है या ऐसा अनुभव हुआ है तो इसका क्या मतलब है। पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे तो हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन जैसे भी टाइम मिलेगा कोशिश की जाएगी। तो अब आप हमारे साथ जुड़ोगे कैसे? जो पहले से ही जुड़े हुए हैं वो, उन्हें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो नए लोग देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। जय माता दी।